अचानक भाजपा में देखने को मिला अब तक का सबसे बड़ा उथल पुथल। पहली बार कमजोर पड़े नरेंद्र मोदी, कैसे गडकरी के सामने झुकने को मजबूर हुए दुनिया के सबसे ताकतवर नेता। गडकरी के हुंकार को मिला देश का साथ। देखिए भाजपा की सबसे बड़ी उठापटक, जहां मोदी ने भी मान ली हार। यह है बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत, जिस पर कंट्रोल लेकर बैठे हैं नितिन गडकरी। किया नया ऐलान। दोस्तों, बात है 2009 की, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने गडकरी 2011 आते आते मनमोहन सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बन गए थे। साल 2012 में उनके लिए पार्टी के संविधान तक में संशोधन किया गया। नए संशोधन के तहत कोई भी व्यक्ति लगातार दूसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल सकता है। 2013 में अगर नितिन गडकरी दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो उनका कार्यकाल 2015 तक होता और आज राजनीतिक हालात कुछ और होते। लेकिन 2013 में एक तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम में गडकरी को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जो हुआ सब जानते हैं। मोदी प्रधानमंत्री बने और गडकरी बहुत पीछे चले गए। लेकिन हीरा तो हीरा कहीं भी रहेगा तो चमकेगा ही। वैसे ही गडकरी आज भारत के सबसे चहेते नेता बन चुके हैं। ऐसे में देश तब दंग रह गया जब उनको बीजेपी ने पावरफुल संसदीय कमेटी से बाहर निकाल दिया। ये बात बहुत बड़ी थी। इसमें साफ झलक रहा था कि पार्टी के आला कमान गडकरी को नापसंद करती है। इसी बात पर अब धमाका हुआ है। साथ में ये भी समझेंगे क्या सच में मोदी में इतनी औकात है कि वो गडकरी को पार्टी से निकाल दें, वो भी संग आरएसएस के होते हुए। वैसे संसदीय बोर्ड से निकाले जाने के बाद गडकरी ने क्या कहा वो भी बताएंगे, लेकिन पहले दूसरी खबर पर चर्चा कर लेते हैं जिसने आग लगाई हुई है। जी हां दोस्तों, गडकरी के इस्तीफे वाली बात ने। देखिए, रविवार को नागपुर में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान कहा गया कि वो भले ही 2 चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग उन्हें तभी वोट दें जब उन्हें लगे कि इन्हें वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक सीमा से ज्यादा किसी को तुष्ट नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर कोई अन्य भी मेरी जगह आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब मैं अपने काम को और ज्यादा समय दे सकूंगा। इस दौरान गडकरी ने वैकल्पिक ऊर्जा से जुड़े अपने कुछ वेंचर्स का जिक्र किया। नितिन गडकरी की अपनी खास शैली है, वो बिना किसी लाग लपेट की बातें रखते हैं। कई बार अधिकारियों के साथ मीटिंग में वो उन्हें डप्ट भी देते हैं। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के कामकाज पर गडकरी की खास छाप है। उनके कार्यकाल में तेज गति से हाईवे का निर्माण हो रहा है। नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 से पहले उन्होंने कभी कोई डायरेक्ट चुनाव यानी लोकसभा सांसद या विधायक का चुनाव नहीं लड़ा। वो महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में MLC रहे थे। 2014 में वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और 7 बार के सांसद विलास मुत्तमवेर को शिकस्त दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने नाना पटोले को शिकस्त दी। गडकरी ने कहा था कि उन्होंने राजनीति में लंबे समय तक काम कर लिया है और वो अब पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। ऐसे में अगर लोग उनको अपना नेता नहीं चुनते हैं या फिर उनको वोट नहीं देते हैं तो वो इसको लेकर शिकायत नहीं करेंगे। उनके इस बयान को राजनीति में उनके संन्यास की घोषणा से जोड़ा गया। ऐसे में अगर लोग उनको अपना नेता नहीं चुनते हैं या फिर उनको वोट नहीं देते हैं तो वो इसको लेकर शिकायत नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी के सामने इसको लेकर बटरिंग नहीं करूंगा कि वो मुझे पसंद करें। अगर आप एक नेता के तौर पर मुझे पसंद करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई और मेरी जगह पर आ जाएगा। लेकिन मैंने मन बना लिया है कि मुझे वास्तव में जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण के लिए काम करना है। लेकिन अब गडकरी पर आई इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए थे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी इस खबर से संतप्त रह चुके होंगे, क्योंकि इस समय उनके 2 मंत्री ही चमक रहे हैं, एक जयशंकर और दूसरा गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति से उनके संन्यास की अटकलों को खारिज करते हुए गुरुवार को इस मामले में जिम्मेदार रिपोर्टिंग की मांग की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रत्नागिरी के मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 के प्रगति पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे राजनीति से उनकी सेवानिवृत्ति की अटकलों के बारे में पूछा गया तो मंत्री ने कहा कि राजनीति से संन्यास लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है और मीडिया को इस मामले पर अपनी रिपोर्टिंग में जिम्मेदार पत्रकारिता को बनाए रखना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीति से संन्यास की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि वो राजनीति में रहकर सामाजिक कार्य करना चाहेंगे। आपकी अदालत में रजत शर्मा के सवालों का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करना मेरा उद्देश्य है। मेरे मन का आउट ऑफ बॉक्स आइडिया समाज को बदलने की होती है। मेरी बहुत इच्छा है, राजनीति करते करते इन सब कामों के लिए अपना समय दूंगा, इसके लिए काम करूंगा। मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं राजनीति छोड़ूंगा।
लेकिन मोहन धारिया मेमोरियल लेक्चर में मेरे बयान का कुछ पत्रकारों ने गलत अर्थ निकाला और यह छाप दिया कि मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्हें 4 घंटे बाद अपनी रिपोर्ट वापस लेनी पड़ी। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गडकरी ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड से निकाले जाने के बाद क्या कहा। जब गडकरी से इस बात का जिक्र किया गया कि उन्हें बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था, तो एनएसपी नेताओं ने बयान जारी कर कहा था कि गडकरी को उनके बढ़ते कद के कारण हटाया गया। गडकरी ने कहा कि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में अक्सर कहता था, आज मंत्री हूं, कल नहीं रहूंगा। फिर इसके ऊपर नई न्यूज बन जाएगी। मैं बड़ा नेता हूं, कल नहीं रहूंगा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मैं कोई अमृतत्व लेके नहीं आया हूं, पर मेरा सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक हूं। ये मेरे परमानेंट हैं। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं। मैं अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ देखने के बाद फिर समाज का और देश का काम करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूं, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूं। इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से मैं राजनीति में आया हूं और राजनीति मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा मिशन है। मैं किसी की चिंता नहीं करता। जो मेरे मन में होता है वो बात मैं कहता हूं, और कभी मैंने जो बात कही एक आध बार गलत कही होगी तो मैं पब्लिकली कहता हूं कि मुझसे गलती हो गई। केंद्रीय मामले में भाजपा का कोई भी निर्णय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का माना जाता है, लेकिन सत्ता के गलियारे में सभी को पता है कि कोई भी पत्ता बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुमति के बिना नहीं हिलता। ये किसी से छिपा नहीं कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दुलारे हैं, नागपुर से आते हैं और सांसद होने के साथ स्पष्टवादी भी हैं। ये तो मोदी शाह को भी पता चल गया होगा कि गडकरी के हिलते ही केवल देश नहीं हिलेगा, बल्कि महाराष्ट्र सरकार और संघ भी हिल जाएगा। राज्य सरकार से लेकर पार्टी के संगठन में और फिर केंद्र सरकार को लगातार अपने कामकाज का लोहा मनवा रहे हैं। राजनीति के गलियारे में ये भी लोगों को पता है कि मोदी सरकार एक के कार्यकाल में गडकरी काफी मुखर थे। उनके आवास पर एक रात्रि भोज हुआ था, उसमें मोहन भागवत भी थे और प्रधानमंत्री भी। पूरे 5 साल गडकरी ने बिना कोई परवाह किए निष्कंटक तरीके से अपना मंत्रालय चलाया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में वो काफी शांति से चलते रहे। भाजपा के दूसरे सबसे मान्य नेता हैं गडकरी। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को छोड़ दें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों तथा विपक्ष में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की दमदार छवि है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।